हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति फैमिली ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे आज इतना सज धज के मैं क्या कर रही हूँ। तो बस मैं तैयार हो रही थी, मुझे जाना था शादी में और शाम के 6 बज रहे हैं। बज्जी ये पार्टी में जा रहे बिट्टू। कहाँ जा रहे हैं? बज्जी ये पार्टी में नहीं, शादी में जा रहे हैं हम। सही है, देखो आ जा रहा है बेटा। अच्छा हाय कर दो सबसे, चलो हाय करो, वेलकम भी कर दो। बाबू सोनी क्या कर रहे हो? तो अब ये है अगले दिन का हाल। देखिए, इस शादी में एक दिन जाना होता है, कितना मैसी हो जाता है सब कुछ। सुबह को इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ से सारे में सामान एक साथ करने में, और 2-3 दिन शादी में जाना पड़ा। देखिए क्या कोहराम मच गया है अलमीरा में भी। तो मैं सोच रही थी पहले इसे ठीक कर दूँ, फिर मुझे समझ नहीं आया इसे मैं ठीक करूँ तो कहाँ से करूँ। तो बस मैंने सारे कपड़े इसके निकाल दिए और इसे साफ़ किया, और जो थोड़ी बहुत गर्मी के कपड़े थे वो मैंने अलग रख दिए। तो मैं इस तरीके से मैंने बैग्स मंगाए हुए हैं, तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ अपने कपड़े। तो बस मैंने साफ़ कर दी थी खाली करके। बात करोगे सबसे तो कर लो, क्यों रो रहे हो? फिर गंदे बच्चे बन रहे हो ना तुम आज। पीछे तो हटो थोड़ा सा। अच्छा सबको हाय करो, सबका वेलकम कर दो अपने चैनल पर। आके पास करो बेटा, और सबको किस्सू दो। क्या दोने हैं? सबको गाना सुना दो। तो हो गया। तो पता है बहुत टाइम लग गया था मुझे करने में। बस साफ़ करने के बाद अब मैं कपड़ों की तह लगा के कपड़े कर रही हूँ अरेंज। कपड़ों की तह बनाने में काफ़ी समय लग गया मुझे, आप मानेंगे नहीं। अलमारी ठीक करने में पूरा 1.5 घंटा लग गया। मैंने शाम को 5:30 बजे से शुरू किया था और मुझे अब बजने वाले हैं 6:45। तो मैं इस तरीके के बैग में रख लेती हूँ, इस तरीके से धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ती, और अलमारी जो होती है वो अच्छे से मैनेज लगती है, फैली फैली नहीं लगती। तो मैंने अपनी सारी अलमीरा भी इसी तरीके से लगाई हुई है। तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े थे जो मतलब समर सीज़न में पहनते हैं, गर्मियों में यूज़ करने के। तो मैं इनका बहुत फैला फैला लग रहा है तो मैं इनको रख देती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके की बास्केट ली हुई हैं, तो मैं इस तरीके की बास्केट में रख देती हूँ। आप सोच रहे हो किस तरीके से रख रही हैं, तो बस मैं इसी तरीके से रख देती हूँ, अच्छे से रखे जाते हैं। बेडशीट थी वो मैंने बेड में रख दी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, 1.5 घंटे की मेहनत के बाद कितनी अच्छी लग रही है अब अलमीरा। और फिर फैल जा। तो बस मैं झाड़ू लगा रही थी। वैसे तो गंदा तो कुछ नहीं हुआ था, हल्का हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था, मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी, धूल धूल सी। तो बस मैंने साफ़ कर दिया था। अब बज चुके हैं 7 और मैं आ चुकी किचन में। तो बस मैंने राजमा भिगो के रखा हुआ था, तो बस मुझे आज वही बनाना है। तो बस मैं नमक डाल के उसे बॉईल कर लूँगी पहले। तो बस मैंने बॉईल करने के लिए उसको रख दिया है। मैंने देखा मसालेदानी में सारे मसाले ख़त्म हो रखे थे। बस 2-3 दिन शादी में आना जाना हो रहा था ना, तो बस घर में अगर जो ध्यान ना दो ना थोड़ा सा, तो बस ऐसे ही हो जाता सारा काम। तो बस मैंने सोचा पहले मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, क्योंकि फिर अलग अलग से निकालो ना, अलग अलग से निकालने में बहुत ज़्यादा झंझट होता है। और सुबह के टाइम कई बार सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर देर हो जाती है। सुबह का टाइम तो आपको पता है कितनी स्पीडली भागता है। तो बस वही मैं पैकेट्स में रखती हूँ, सारे निकाल के मैं नहीं रखती। कोई कोई निकाल के बड़े कंटेनर में रख लेता है, तो पर मैं इस वजह से नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर ना जो उसकी खुशबू होती है, महक होती है मसाले की, वो निकल जाती है। तो बस मैंने रख लिया था। तो बस मैंने मसाले निकाल लिए थे और मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस कुकर, पता है मैं कुकर की वजह से बड़ा परेशान हो रही थी। कुकर से कुकर याद आ गया, मेरा कुकर ख़राब हो रहा था, उसमें सीटी नहीं लग पा रही थी। तो बस मैंने कुकर चेंज किया। मैं कुकर लेकर आई थी,
कैसे बस मैंने प्याज अदरक वगैरह तो कट करके रख ली थी, थोड़ा सा लहसुन कट करके रख लिया था। आज मेरे को राजमा भिगोने में थोड़ी देर हो गई थी, इस वजह से इसमें ज़्यादा सीटी आएगी, इस वजह से देर लग रही थी। तो मुझे बनानी है हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी। तो बस मैं वही धनिया साफ़ कर रही थी, इसके अंदर मेथी भी रखी हुई थी ना, तो थोड़ी थोड़ी वो मिक्स हो रही थी। तो बस मैं धनिया साफ़ कर रही थी, मैंने कहा इतने तैयारी कर लेती हूँ। बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और अब मैं इसे मिक्सी में ही ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने चटनी तो बनानी है, वैसे तो पता है मुझे हैंड चॉपर बहुत ही ज़्यादा सही लगता है, ना ज़्यादा फैला हुआ होता है ना कुछ होता है। तो बस मुझे चटनी बनानी थी, इस वजह से मेरे को मिक्सी तो निकालनी ही थी। तो बस मैंने इसी वजह से फिर इसी में ही मसाला भी पीस लिया सब्जी के लिए। तो हरी मिर्च बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, वो पिस ही नहीं पा रही थी, कई बार मैं पिस पाई फिर भी साबुत ही रह गई। तो बस मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, तो गर्म हो चुका था। बस मैंने हींग जीरा डाल दिया उसके अंदर, और अब मैंने जो प्याज चॉप किए हैं उनको मैं डाल दूँगी, प्याज अदरक और थोड़ा सा लहसुन। तो बस मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। आप सोचते होंगे कि ये कोई कोई पता सबका तरीका अलग होता है काम करने का, कोई कोई तो सारा सामान तैयार करने के बाद ही बनाने के लिए लगता है, लेकिन मैं साथ के साथ तैयार करती रहती हूँ और साथ के साथ ही मतलब करती रहती हूँ, इस तरीके से जल्दी हो जाता है। और छोटा बच्चा है फिर वो परेशान भी करता है, तो बस इसी वजह से वैसे मैं शुरू से ही मेरी यही आदत है, मैं छोंकने के लिए रख देती हूँ उसके अंदर, सब्ज़ी छोंकने के लिए मतलब रख देती हूँ प्याज उसके अंदर, और फिर उसके बाद ही मैं सब्ज़ी कट करने लगती हूँ। देखिए बस मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है और छोंक भी मेरा भुन गया है। देखिए अब भी हरी मिर्च ऐसी रह गई थी, तो बस छोंक मेरा भुन चुका है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वही सिंपल से मसाले। मैंने हल्दी डाल दी है, थोड़ा नमक वैसे मैंने बॉईल करने में डाला था, पर टमाटर ऐड किए तो उसके लिए मैंने अलग से थोड़ा सा डाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी लाल मिर्च पाउडर। तो बस मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी, मसाले को ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं भूनना है, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो बस मैं हल्का सा भून लूँगी। मसाले डालते वक्त हमेशा हमें गैस कम कर देनी चाहिए, तो बस मैंने गैस कम कर दी थी और मैंने टमाटो प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बस अब तेल छोड़ने तक मुझे पकाना है मसाला। इतने में कुछ जो एक्स्ट्रा काम होगा, बर्तन वगैरह मैं साथ साथ करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा ना सिंक भरे, फिर भी खाने के बाद इतनी सिंक भर जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैंने सिम कर दी थी थोड़ी सी गैस ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, और इतने मैं चटनी पीस रही थी। मैंने सोचा चलो इतनी चटनी पीस लेती हूँ, साथ के साथ ये काम भी निमट जाएगा। सर्दियों में हरे धनिया की चटनी खाने का मज़ा ही कुछ और है, और राजमा चावल हो, छोले चावल हो या दाल चावल हो, इनके साथ तो चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने धनिया साफ़ करके और वॉश करके रख लिया था, हरी मिर्च और धनिया डाल दिया है, और एक टमाटर डाला मैंने इसके अंदर, और डाला है मैंने इसके अंदर एक नींबू का रस, क्योंकि मेरा आमचूर ख़त्म हो रहा था तो इस वजह से मैंने नींबू ऐड कर दिया है। अब बस मुझे इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं, बस इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके अंदर धनिया पाउडर। तो बस ऐसे सिंपल सी चटनी अच्छी लगती है, मसाले इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस नमक मिर्च डाल दो, इसी तरीके से चटनी अच्छी लगती है, और जितनी खट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप सोच रहे हो कि मिक्सी में किस तरीके से चला रही हूँ, तो पता है मैं थोड़ा थोड़ा करके चलाती हूँ, इस तरीके से ना जो धनिया वगैरह होता है ना वो पिस जाता है, धनिया टमाटर वगैरह ना ऐसे झटका लगता है ना एकदम से तो पिस जाता है, अगर जो वैसे चलाओ तो इतनी जल्दी पिस नहीं पाता। तो बस चटनी मेरी टेस्टी वाली चटपटी पिस के तैयार है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई थी क्योंकि हरी मिर्च मैंने बहुत ऐड की थी। तो बस देखिए मसाला भी अब भुन चुका है, सिम गैस पे कितना टाइम लग गया, इतने में एक काम ही हो गया है। तो बस अब मैं इसके अंदर राजमा ऐड कर दूँगी। राजमा अच्छे से गल चुके थे, दोबारा मुझे सीटी लगानी पड़ी थी राजमा में, तो अब अच्छे से गल गए थे। तो बस मैंने कढ़ाई में इन्हें डाल दिया है, नहीं तो मुझे फिर सीटी लगानी पड़ती तो ये मसाला मुझे कुकर। तो चटनी होती है तो मैं हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही उसे रखती हूँ ताकि इसकी खुशबू ना निकले, 1-2 दिन हम इसे खा पाएँ। थर्ड डे तो बिल्कुल खाई नहीं जाती, इसकी महक निकल जाती है, तो बस 2 दिन तो चली जाएगी, आज खा लेंगे और कल खाई जाएगी। ज़्यादा मैं पीसती नहीं हूँ, थोड़ी सी पीसी है, लेकिन हम 2 ही जने हैं खाने वाले तो इतनी नहीं लगती है, तो वेस्ट तो हमेशा हमारी जाती है, और इससे भी ज़्यादा कम मिक्सी में पिस नहीं पाती। तो देखिए हमारा टेस्टी राजमा बनके तैयार है। किस किस को राजमा चावल पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरा तो फेवरेट है राजमा चावल। तो बस मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और चावल भी मेरे बनके तैयार हैं। चावल हमेशा मैं 2 घंटे पहले भिगोती हूँ, देखिए कितने अच्छे से चावल बनते हैं। मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो शादी में मैं गई थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप आपके साथ शेयर की, आई होप आपको पसंद आए। चावल मेरे बनके तैयार हैं और यम्मी राजमा मेरा बनके तैयार है, आ जाइए।
आप सब लोग भी इंजॉय कर लीजिए राजमा चावल। राजमा चावल ज़्यादातर हर किसी का फेवरेट होता है, तो बस मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया, जिसके बिना सब्ज़ी अधूरी है, खासकर विंटर्स में। तो बस मुझे रोटी बनानी थी, मैंने 3-4 रोटी बनाई है, सैलेड कट चुका है और रायता हमारा बन चुका है।